गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आई होप कल के मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट से आपको हेल्प मिली होगी। और हमने भी आज मॉर्निंग टेलीग्राम चैनल पे क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ था तो हमने डायरेक्टली मेंशन किया हुआ था कि ये जो बाइंग दिख रही है, इनिशियल बाइंग, ये एक ट्रैप हो सकता है और मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो हैं वो थोड़े बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो यूजुअली ऐसा होता है कि बिकॉज नंबर्स हमको ऑलरेडी नेगेटिव दिख रहे थे और मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि रिटेलर्स ट्रैप होते हैं और रिटेलर्स को इनिशियली मॉर्निंग पे और ज्यादा बुलिश किया जाता है और उसके बाद डायरेक्टली मार्केट में एक यू टर्न देखने को मिलता है। तो नंबर्स जो होते हैं वो स्पेशली ईओडी नंबर्स, ये कभी भी आपको मिसलीड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि एक रीजन खोजने का इंट्राडे डेटा कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे डेटा जो होता है ये कभी भी मैनिपुलेटिव नहीं होता है। ठीक है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है अगर हम लॉजिक के ऊपर जाके सोचे तो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ कल के मार्केट कैसा रहने वाला है इन चीजों को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट्स क्लियरली हमको दिख रहे हैं कि इन्होंने अभी भी आज भी अपनी बुलिश पोजीशंस क्रिएट की हुई है हर एक सेगमेंट में एक्सेप्ट इंट्राडे स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर में एक नॉमिनल सी क्वांटिटी 1600 क्वांटिटी का इन्होंने अपनी पोजीशंस को वाइंड अप किया हुआ है। रिमेनिंग सारे सेगमेंट, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, इंडेक्स पुट में एक इन्होंने बुलिश पोजीशन क्रिएट की हुई है और एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये अभी भी अपनी बुलिश पोजीशंस को ऐड करते जा रहे हैं। लाइक इंडेक्स कॉल पे 1,86,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने वापस ऐड किया हुआ है। अब देखते हैं कि एफ क्या कर रहे हैं। रिटेलर हमको क्लियरली इस सारे डेटा से रिटेलर हमको डायरेक्टली बुलिश नजर आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब एफ की पोजीशंस, एफ हमको स्टॉक फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशन बैठा रहे हैं बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है कि एफ मोमेंटम बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, तो अपनी पोजीशंस को ऐसे फॉलिंग मार्केट में एक्यूमुलेट करते जाते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव सेक्टर्स लाइक आईटी वगैरह आज अगर परफॉर्म किया होगा तो आईटी में एक तेजी दिखने को मिली होगी। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर, इसलिए स्टॉक फ्यूचर में हमको बाइंग दिख रही है। एट द सेम टाइम इंडेक्स फ्यूचर 7,000 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस किया हुआ है। इंडेक्स कॉल पे इन्होंने अपनी बुलिश पोजीशन क्रिएट की हुई है एक नॉमिनल क्वांटिटी से। एट द सेम टाइम इंडेक्स पुट में इन्होंने बेरिश पोजीशन क्रिएट की। तो एफ आई इज मोर और लेस मिक्स टू बियरिश, अगर देखा जाए तो बोल सकते हैं मिक्स टू बियरिश। ठीक है, देन हम देखते हैं कि प्रोप्राइटर्स की क्या पोजीशंस दिख रही है। प्रोप्राइटर हमको यहाँ दिख रहे हैं बेरिश, लाइक इंडेक्स फ्यूचर 8,000 क्वांटिटी रिड्यूस किया हुआ है। इंडेक्स इंडेक्स फ्यूचर 8,000 क्वांटिटी, इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर 8,100 क्वांटिटी। ठीक है, एट द सेम टाइम इंडेक्स कॉल 2,14,000 कॉन्ट्रैक्ट से इन्होंने कॉल शॉर्ट किया हुआ है, जो कि एक बहुत सुपर बियरिश सिनारियो दिख रहा है यहाँ पर। एट द सेम टाइम इस पोजीशंस को कहीं ना कहीं हेज करने के लिए एक नॉमिनल 13,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये बुलिश गए हुए हैं, पुट शॉर्ट किए हुए हैं, जो कि नेग्लिजिबल है। बट ये जो नंबर्स हैं ये बहुत अट्रैक्टिव नंबर्स हैं और भी मार्केट बेयरिश होने का एक सिग्नल हो सकता है ये। और देखते हैं कि नेट ऑन नेट किस पार्टिसिपेंट ने अपनी कौन सी पोजीशन कैरी की हुई है। ठीक है, तो देन जस्ट अ सेकंड, इंडेक्स फ्यूचर रिटेलर, एक सेकंड इसमें, रिटेलर की इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो रिटेलर ने अपनी इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन को और ऐड किया हुआ है अप्रॉक्सीमेट 5,000 कॉन्ट्रैक्ट। 67,000 कॉन्ट्रैक्ट ये पहले होल्ड कर रहे थे, अब ये जाकर 72,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। एट द सेम टाइम एफ आई जो 80,000 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर रहे थे बेरिश साइड पे, अब इन्होंने अपनी पोजीशन को इंक्रीज करके 88,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने होल्ड किया हुआ है। एट द सेम टाइम एफ आई थोड़े से बुलिश नजर आ रहे हैं, सॉरी प्रोपराइटर थोड़े से बुलिश नजर आ रहे हैं हमको। 1,01,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये जो बेरिश पोजीशन क्रिएट हुई थी ये कहीं ना कहीं एक वाइंड अप हुआ है, ये एज अ हेजिंग भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इंडेक्स कॉल पे क्या सिनारियो दिख रहा है। इंडेक्स कॉल पे रिटेलर्स 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट से बुलिश थे और इन्होंने जस्ट अपनी क्वांटिटी यहाँ पर डबल कर लिया है और एज ऑफ नाउ वो 3,40,000 कॉन्ट्रैक्ट से बुलिश हो गए हैं। ठीक है, देन एफ आई 1
25,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये बेरिश थे, सॉरी बुलिश थे। अब इन्होंने अपनी पोजीशंस को थोड़ी स्लाइटली इंक्रीज किया हुआ है और 1,53,000 कॉन्ट्रैक्ट से अब ये बुलिश हो गए हैं। एट द सेम टाइम प्रोप्राइटर 2,81,000 कॉन्ट्रैक्ट से बेरिश थे। अब इन्होंने अपनी पोजीशंस को अप्रोक्सीमेट 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट तक इंक्रीज कर दिया है, जो कि सुपर बेरिश सिनारियो है। ठीक है, और देखते हैं कि बाकी इंडेक्स पुट पे क्या सिनारियो है। इंडेक्स पुट पे रिटेलर 4,90,000 कॉन्ट्रैक्ट बेरिश सॉरी 4,90,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पोजीशंस होल्ड कर रहे थे इंडेक्स पुट पे, जो कि एक बुलिश साइन है। और अब ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया है 5 लाख पे। इन द सेंस स्लाइटली इन्होंने इंडेक्स पुट को क्लाइंट्स ने एवरेज किया हुआ है या स्लाइटली अपनी पोजीशन इंक्रीज की हुई है। ठीक है, एट द सेम टाइम एफ आई 4,45,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहे हैं, ना क्लाइंट छोड़ रहा है, ना ही एफआईज अपनी पोजीशन को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बीच तगड़ी लड़ाई चल रही है समझ लो, और बहुत बड़ा फॉल देखने मिल सकता है अगर ये एज इट इज इसी तरीके से। जब भी एक पार्टी अगर अपनी पोजीशन वाइंड अप करने आएगी तो एक मेजर ट्रेंड हमको देखने मिल सकता है, न्यूट्रल बेस्ड होके मार्केट में हमको ट्रेड करने का है। और एट द सेम टाइम अभी अगर मैं एफ की बात करूँ 4,69,000 कॉन्ट्रैक्ट इनकी पोजीशन हमको दिख रही है। तो ये ओवरऑल डेटा की अगर मैं बात करूं तो ईओडी डेटा एनालिसिस के अंदर हमको दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं अभी भी बेरिश दिखाई दे रहा है, बिकॉज रिटेलर्स अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हैं। एट द सेम टाइम एफआईज जो है वो अपनी पोजीशन, प्रोप्राइटर एंड एफआईज दोनों अपनी पोजीशन ऐड करते जा रहे हैं बेरिश पोजीशन। तो कहीं ना कहीं रिटेलर बुलिश नजर आ रहे हैं इस डेटा को ऑब्जर्व करके, एंड एफआईज और प्रोप्राइटर्स जो मार्केट के दिग्गज प्लेयर हैं ये हमको बेरिश जाते हुए नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम इंडेक्स फ्यूचर्स पे अगर देखा जाए तो आज सिंगल डे पे 4% का ओआई एडिशन हुआ है, जो कि शॉर्ट बिल्डअप है, जो कि एक बेरिश साइन है। और निफ्टी पे 2% का शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं कि हमको उस डेटा में क्या देखने को मिल रहा है। सी, इंडिया विक्स कहीं ना कहीं कल की कंपैरिजन इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक बेरिश साइन है, और मार्केट में एक फियर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और डीआईएस की कैश मार्केट में 86,000 करोड़ की बाइंग दिख रही है। एट द सेम टाइम एफआईएस की कैश मार्केट में 1,58,000 करोड़ की सेलिंग दिख रही है। अब दे, 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 अ- अब हम देखते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स पे क्या दिख रहा है। निफ्टी फ्यूचर पे हमको निफ्टी फ्यूचर पे बेसिकली हाईएस्ट मैक्स ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है वो 18,000 पे दिख रहा है। और कल की डेट में भी ये उसी जगह पर खड़े थे। इन द सेंस कॉल राइटर्स जो है वो कंटिन्यूसली 18,000 पे अपनी राइटिंग इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो हमको अगर मार्केट में तेजी की ट्रेड देखनी है या बुलिश अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है तो हम जब तक 18,000 क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम बुलिश नहीं जाएंगे। एट द सेम टाइम मैक्स ओआई ऑफ पुट, जो कि एक एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल है, वो कल की डेट में 18,000 का लेवल था और अब ये डिक्रीज होके 17,500 हो गया। इन द सेंस मार्केट में कहीं ना कहीं ये जो 17,500 के जो राइटर्स हैं ये अपनी पोजीशंस को शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं 18,000 से 17,500। देन जैसे ही मार्केट 17,500 को ब्रेक करेगा तो ये कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन मॉडरेटली शिफ्ट करते हुए नजर आएंगे टूवर्ड्स 17,300 400। इस तरीके से ये अपनी पोजीशंस को शिफ्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, देन इंट्राडे की कॉल बिल्डअप्स की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे की कॉल बिल्डअप्स 17,900 में मैक्स कॉल ओआई है। इन द सेंस कल की डेट में हो सकता है कि मार्केट अगर और नीचे दिखे तो हमारा जो मैक्स ओआई का रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 17,900 होगा। और इंट्राडे पुट पुट की पोजीशंस पे जो शिफ्टिंग देखने को मिल रही है वो कल की डेट में 17,900 पे पुट राइटर्स खड़े थे, और आज मार्केट जैसे ही 17,900 के बिलो गया और इन्होंने अपनी पोजीशन अनवाइंडिंग करनी स्टार्ट की, और अब इनका मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है वो 17,600 पे दिख रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर पे दिख रहा है। प्रीवियसली ये 2,29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास होल्ड थे और आज की डेट में ये बढ़कर हो गए 2,62,000 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देन हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो 14% का ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, जो कि शॉर्ट बिल्डअप की पोजीशन है। ठीक है, पीसीआर इज क्वाइट नॉमिनल 0.75। ठीक है,
अपने पास पीसीआर के पास भी और रेंज बची हुई है, अप्रोक्सीमेट पीसीआर 0.60 या 0.50 तक देखने मिलता है, तो हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम और बैंक निफ्टी के सिनेरियो में चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी कैसा नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में 41,500 पे एक रेजिस्टेंस है, जब तक 41,500 क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको कोई भी बुलिश पोजीशन नहीं लेनी है, ठीक है। एंड मैक्स ओपन इंटरेस्ट ऑन पुट साइड 40,000, जब तक 40,000 के बिलो जैसे ही मार्केट जाता है तो हमको अग्रेसिव पोजीशन या शॉर्ट कव एक अच्छी अनवाइंडिंग दिख सकती है, ठीक है। तो सपोर्ट की तरह वर्क करेगा ये नेक्स्ट लेवल जो कि 40,000 है। तो अगर आप बेरिश ट्रेड ले रहे हैं तो मेक श्योर कि 40,000 के आसपास आप अपना मुनाफा बुक करें। इंट्राडे पे जो लॉन्ग बिल्डअप्स हुई है, इंट्राडे पे जो पोजीशंस बिल्डअप्स हुई है, अगर मैं उनकी बात करूं तो 41,000 पे मैक्स ओवाई एडिशन इंट्राडे पे हुआ है। मतलब अब जो ये कॉल रेजिस्टेंस पे दिख रहा था 41,500 पे, अब ये शिफ्ट हो गया है 41,000 पे। एट द सेम टाइम हमको 40,300 पे दिख रहे हैं पुट की ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट। तो अभी एज ऑफ नाउ अगर 41,500 के बिलो जाते हैं और हमको कोई अगर बेरिश ट्रेड देखने को मिलती है तो 40,300 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। देन हमारा जो राउंड लेवल है, जो मैक्स ओपन इंटरेस्ट जो यहाँ पर दिख रहा है हमको 40,000, इन नंबर्स को ध्यान पे रखिएगा। ये लेवल्स को स्क्रीनशॉट या फिर आप कहीं ना कहीं एक नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके इस लेवल्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही एक अच्छी ट्रेंडिंग मार्केट दिख सकता है, ठीक है। 8.27% का शॉर्ट बिल्डअप हुआ है इस पे। पीसीआर इज क्वाइट लो और मैक्स पेन का जो लेवल है वो 41,000 है। 41,000 के ऊपर हमको एक शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। और याद रखिए दोस्तों कि कल की डेट में फिन निफ्टी की एक्सपायरी, अगर किसी भी रीजन से फिन निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिलती है तो हो सकता है कि हमको मार्केट कल एक पुल बैक दिखाए, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। और मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि जो भी कल की डेट में अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ऑलरेडी सेल ऑन राइज मार्केट में है, तो हमको अगर सेल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट जाएंगे। लेकिन फ्लैट या गैप अप के सिनारियो पे हमको सेल अपॉर्चुनिटी खोजना है। बट अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है, क्योंकि यूजुअली जो लेट कमर्स होते हैं उनको किक आउट करने का ये बेस्ट तरीका होता है कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग होती है और वो रिट्रेसमेंट के बाद फिर से फ्रेश मार्केट में सेलिंग आती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, गैप डाउन के सिनारियो पे आप बेरिश ट्रेड नहीं लेंगे, कंप्लीटली इग्नोर करेंगे। बट अगर फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होता है तो प्राइस एक्शन का सपोर्ट लेकर अगर कोई बेरिश ट्रेड देखने को मिलता है तो आपको इनिशिएट करना है, ठीक है दोस्तों। और मैं आप एक चीज कीजिएगा कि कहीं ना कहीं हम लोग इस तरीके से वर्क कर रहे हैं और टेलीग्राम चैनल पे हमारे प्रॉपर तरीके से हम अपडेट कर रहे हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ से कोई चीज मिस हो जाती है या लाइव मार्केट में अगर आप किसी चीज को मिस करते हो तो मैं उस जगह पर कहीं ना कहीं अलर्ट पोस्ट करता रहता हूँ। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि वो टेलीग्राम चैनल से एटलीस्ट आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। और इसी के साथ दोस्तों अलविदा करता हूँ और कल की डेट में फिर मुलाकात करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड नाइट स्वीट ड्रीम। शुभ रात्रि, सब बखैर।